Hello viewers, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. This is CA श्रुति गुप्ता. आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एनआरई अकाउंट एंड एनआरओ अकाउंट. बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि एनआरई अकाउंट क्या होता है और एनआरओ अकाउंट क्या होता है, किस में कौन सी इनकम आती है, क्या टैक्सेबिलिटी रहती है, हम कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं. तो आज हम इन्हीं सभी पॉइंट्स को लेकर डिस्कस करते हैं कि एनआरई अकाउंट क्या होता है और एनआरओ अकाउंट क्या होता है. एनआरई की फुल फॉर्म होती है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और एनआरओ की फुल फॉर्म होती है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट. तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि कौन सी इनकम हम एनआरओ या एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं एनआरई अकाउंट से. एनआरई अकाउंट में किसी भी एनआरआई की जो फॉरेन इनकम है अदर देन इंडियन करेंसी, जो इनकम राइज हुई है, जो इनकम हुई है एनआरआई को, एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट करा सकता है. जो भी एक्सचेंज रेट होगा उस एक्सचेंज रेट से कन्वर्ट होके इंडियन रूपी में डिपॉजिट होगी. दैट मीन्स कोई भी अदर देन इंडियन रूपी करेंसी में जो भी एक्सचेंज रेट होगा उसके अकॉर्डिंग इंडियन रूपी में कन्वर्ट होके एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट होगी. एनआरओ अकाउंट में कौन सी इनकम आएगी? एनआरओ अकाउंट में हमारी इंडियन इनकम ही आएगी. सपोज करते हैं एनआरआई की कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में जिससे रेंटल इनकम हो रही है, या फिर एनआरआई ने अपनी प्रॉपर्टी सेल की है जिससे कैपिटल गेन हुआ है. तो वो दोनों इनकम क्योंकि इंडियन रूपी में होगी और एक्रू एंड राइज इन इंडिया है, तो वो इनकम एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट होगी इन इंडियन करेंसी ओनली. कोई अगर एनआरआई का सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, आरडी, एफडी ऑलरेडी इंडिया में है तो वो बंद होके एनआरओ अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा. तो इस तरह से जो मेजर डिफरेंस है एनआरओ और एनआरई अकाउंट में वो सिर्फ और सिर्फ इनकम का है कि कौन सी करेंसी का अमाउंट हमारी एनआरई अकाउंट और एनआरओ में आएंगी. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्या ये जॉइंट अकाउंट्स भी हो सकते हैं? एनआरई अकाउंट भी जॉइंट अकाउंट हो सकता है, एनआरओ अकाउंट भी जॉइंट अकाउंट हो सकता है. अब दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि एनआरई अकाउंट में जो भी जॉइंट होल्डर होगा उसका स्टेटस भी एनआरआई ही होना चाहिए, मगर एनआरओ अकाउंट में जो एक एनआरआई है उसके साथ जॉइंट होल्डर इंडियन भी हो सकता है, रेजिडेंट इंडियन भी हो सकता है. तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या हमारे एनआरई या एनआरओ अकाउंट में एक्सचेंज रेट का कोई इफेक्ट होगा? यस, जो हमारा एनआरई अकाउंट है एक्सटर्नल अकाउंट, उसमें एक्सचेंज रेट का इफेक्ट होगा क्योंकि उसमें तो जो भी हमारा अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो अदर देन इंडियन करेंसी हो रहा है जो कि कन्वर्टेबल होगा इंडियन रूपी में. तो इस तरह से जो भी हमारा एक्सचेंज रेट होगा वो इफेक्ट करेगा एनआरई अमाउंट पे. मगर एनआरओ अकाउंट में सिर्फ इंडियन रूपी है इसलिए उस पे कोई भी एक्सचेंज रेट का इफेक्ट नहीं होगा. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपैट्रिएशन. हम इंडियन अमाउंट हम किसी और कंट्री में ट्रांसफर कर रहे हैं, रिपैट्रिएट कर रहे हैं हम इंडियन करेंसी को. अगर हम रिपैट्रिएशन की बात करते हैं तो एनआरई अकाउंट में जो भी अमाउंट है वो फुली एलिजिबल है रिपैट्रिएशन के लिए विदाउट एनी लिमिटेशन एंड विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस. अगर मैं एनआरओ अकाउंट की बात करती हूँ तो एनआरओ अकाउंट में फुली एलिजिबल नहीं होता है रिपैट्रिएशन के लिए. उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, जैसे कि फैमा ने कंडीशन लगाई हुई है कि अप टू $1 मिलियन ही हम रिपैट्रिएट कर सकते हैं इन अ ईयर. और उसके लिए भी एक सीए सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि ये बताएगा कि जो हम अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं वो जो इनकम हुई है उस पर टैक्स हैज ऑलरेडी बीन डिपॉजिटेड. तो ये बात थी रिपैट्रिएशन की कि हम किस अकाउंट से इजीली रिपैट्रिएट कर सकते हैं. तो वो है हमारा एनआरई अकाउंट. एनआरई अकाउंट में अगर हमें कोई ट्रांजैक्शन करनी है या विड्रॉ करनी है अदर देन इंडियन करेंसी, दैट इज इजीली अवेलेबल. कि अगर हम कोई और कंट्री में अपने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से अमाउंट ट्रांजैक्ट करना चाहते हैं तो उस केस में एनआरई अकाउंट से हम इजीली ट्रांजैक्ट कर सकते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्सेबिलिटी का. जो भी हमारी एनआरई की इनकम होती है दैट इज टैक्स फ्री. जो भी उसमें इंटरेस्ट मिल रहा होगा दैट इज टैक्स फ्री. जबकि जो हमारी एनआरओ अकाउंट की इनकम होगी, जो भी हमारा सेविंग बैंक इंटरेस्ट होगा, एफडी का इंटरेस्ट होगा, आरडी का इंटरेस्ट होगा, दैट इज फुली टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 30%. जो टैक्स डिडक्ट होगा वो 30% रेट से टैक्स डिडक्ट होगा.
और अगर हम कोई एनआरए अकाउंट से कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या एनआरओ अकाउंट से कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी टैक्सेबिलिटी वैसे डिसाइड होगी जैसे कि एक एनआरआई स्टेटस इंडिविजुअल की होती है। इनकम दैट इज एक्रू और अराइज और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ये था सिर्फ जो अमाउंट उस अकाउंट में डिपॉजिटेड है उससे इंटरेस्ट इनकम हो रही है तो उसकी टैक्सेबिलिटी का क्या इफेक्ट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर एनआरआई एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता है जिससे कि वो एनआरआई अपना जो ट्रांजैक्शन है इजीली रिपैट्रिएट कर सके या फिर किसी और कंट्री में ट्रांजैक्शन करना चाहता है तो इजीली उस ट्रांजैक्शन को थ्रू कर सकता है। उस ट्रांसफर के केस में फ्रॉम एनआरओ अकाउंट टू एनआरई अकाउंट जो भी एनआरआई है उसको बैंक में एक फॉर्म सबमिट करना होगा। फॉर्म है A2 अलॉन्ग विद फॉर्म 15CA एंड 15CB। जो फॉर्म 15CA है और 15CB है इट इज अ काइंड ऑफ डिक्लेरेशन जिसमें एक CA की सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। जिस डिक्लेरेशन का मतलब है कि जो भी अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है उस इनकम पर ऑलरेडी टैक्स डिपॉजिटेड है और अगर टैक्स डिपॉजिट नहीं हुआ है तो अभी TDS डिडक्ट करके डिपॉजिट करा दिया गया है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक एनआरई अकाउंट क्या होता है और एनआरओ अकाउंट क्या होता है। आई होप जिनको क्लैरिटी नहीं थी तो अब कुछ क्लैरिटी आ जाएगी कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक एनआरई अकाउंट में और एक एनआरओ अकाउंट में। फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है प्लीज डू लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स और थ्रू ईमेल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।